हेलो गाइस। तो आइए, आपका स्वागत है हमारे चैनल कॉम्पिटिटिव अड्डा पर। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं करंट अफेयर सीरीज, जिसमें हम एक साल का करंट अफेयर को कवर करेंगे। और ये जो करंट अफेयर्स होगा, ये आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। इसमें बिहार एसएससी, बीपीएससी TRE 4 और कई तरह के जो भी एग्ज़ाम है हमारे स्टेट लेवल का या फिर सेंट्रल स्टेट का, ये सबके लिए इम्पोर्टेंट होंगे। तो आइए हम देखते हैं, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे राष्ट्रीय घटना को। तो चलिए हम देखते हैं इसके क्वेश्चन को, और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा उसे मैं हाईलाइट करते जाऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन। पहला क्वेश्चन हमारा, किस राज्य ने 13 साल से कम उम्र के नाबालिगों को सोशल मीडिया इस्तेमाल पर बैन लगाने की घोषणा की है? तो ये आंध्र प्रदेश ने किया है। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, इंडियन मिलिट्री एकेडमी से ग्रेजुएट होने वाली पहली भारतीय महिला अधिकारी कौन बनी? तो साई जादव। देखिए, पहला क्वेश्चन एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रहा है, क्योंकि ये 13 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया को बैन कर गया। तो ये आंध्र प्रदेश ने एक अच्छा पहल बोलते हैं इनिशिएट किया हुआ है, तो इसे ध्यान में रखेंगे ये क्वेश्चन को। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं, केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री कार्यालय का नाम बदलकर क्या रखने का निर्णय लिया है? तो सेवा तीर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंजाब नेशनल बैंक की पहली महिला ब्रांड एम्बेसडर कौन नियुक्त की गई है? तो हरमनप्रीत कौर। नेक्स्ट, किस राज्य की पुलिस ने महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अभया ब्रिगेड का गठन किया? तो देखिए, बिहार। तो देखिए, ये बिहार के लिए एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बिहार के जो भी एग्जाम होंगे, बीपीएससी हुए, बिहार एसएससी होंगे, बीपीएससी TRE 4 होंगे, ये सब के लिए इम्पोर्टेंट होगा, तो इसे हम ध्यान में रखेंगे, बिहार का क्वेश्चन। मतदाता सूची को पूर्णतः डिजिटल 100% करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया? तो देखिए, राजस्थान है। ये पूरी तरह से 100% डिजिटल कर दिए हैं अपने मतदाता सूची को, तो ये क्वेश्चन ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट है हमारा, किस राज्य सरकार ने नए कानून के माध्यम से सदियों पुरानी पगड़ी प्रथा को समाप्त कर दिया है? तो ये किसने किया है? तो महाराष्ट्र ने किया है। नेक्स्ट, छत्तीसगढ़ का पहला रामसर स्थल। देखिए, ये छत्तीसगढ़ का पहला रामसर है, और भारत की ये 95वीं है। ठीक है, तो भारत में ये 95वीं नंबर पर है, जिसे घोषित किया गया है। तो कौन सा है? तो कोपड़ा जलाशय। देखिए, ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे हम ध्यान में रखेंगे। भारत का पहला पावर म्यूजियम कहाँ बनाया गया? देखिए, पावर म्यूजियम भारत का है, ये भारत का है पहला, और बनाया गया कहाँ? तो हमारे पटना में, यानी कि पटना बिहार में। तो देखिए, बिहार के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो बिहार के हम क्वेश्चन को ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, जनगणना 2027 के लिए कौन से मैस्कॉट का अनावरण किया गया? तो जनगणना 2027 के लिए मैस्कॉट क्या है? तो प्रगति और विकास। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, इसे हम ध्यान में रखेंगे। भारत का पहला राज्य कौन सा है जो 3 साल का रोलिंग बजट एक साथ पेश करेगा? तो देखिए, रोलिंग बजट कौन पेश करने वाला है जो कि 3 साल का एक साथ करेगा? तो ये मध्य प्रदेश है, इसे भी हम ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस भाषा में भारत का संविधान की एक प्रति जारी की है? तो देखिए, भारत का संविधान का प्रति जारी की है कौन से भाषा में? तो ये संथाली भाषा में की है इन्होंने। ठीक है, तो ये संथाली भाषा में की है, और कौन सी लिपि है? तो ओल चिकी लिपि है। इसे हम क्वेश्चन, एक लिपि है ये इंपॉर्टेंट, इसे हम ध्यान में रखेंगे, ये क्वेश्चन। नेक्स्ट चलते हैं, तो 1 जनवरी 2026 को दक्षिणी ध्रुव पर स्काईकिंग करने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय महिला कौन बनी? तो देखिए, काम्या कार्तिकेयन है। ये दक्षिण ध्रुव तक स्काईकिंग करने वाली सबसे कम उम्र की महिला है ये। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, 8वां राज्य वेतन आयोग बनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया? तो देखिए, 8वां राज्य वेतन आयोग सबसे पहला कौन बनाया है? तो ये असम राज्य ने किया है।
तो आठवां वेतन पहला कौन बनाने वाला है राज्य? तो असम, ये पहला है इसलिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम देखते हैं वित्त वर्ष 2026 के लिए निवेश चार्ट में भारत का कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर है? तो ये आंध्र प्रदेश है। भारत का पहला सरकारी अस्पताल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस जिसमें एआई आधारित क्लिनिक स्थापित की गई है, तो ये ग्रेटर नोएडा में है। किस राज्य में पूरी तरह पेपरलेस जिला अदालत की शुरुआत की गई है? तो देखिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इस मतलब केरल राज्य में पेपरलेस जिला अदालत की शुरुआत की गई, पूरी तरह से पेपरलेस है, तो केरल वायनाड जिले के कलपट्टा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य ने कैंसर का जल्दी पता लगाने के लिए आशा वैन मोबाइल यूनिट लॉन्च किया है? तो आशा वैन मोबाइल किससे संबंधित है? तो ये हेल्थ से इंपॉर्टेंट है, तो कैंसर का जल्दी पता लगाने के लिए गुजरात सरकार ने इसे लॉन्च किया है, ये ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट, भारत के पहले संप्रभु एआई पार्क की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो एआई पार्क की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो तमिलनाडु में। भारत का पहला गहन प्रजनन ज्ञान केंद्र कहाँ खोला गया? तो ये मुंबई में। भारत का पहला गहन प्रजनन केंद्र है, ये कहाँ खोला गया? मुंबई में। इसे हम ध्यान में रखेंगे क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारा, भारत का पहला सरकारी मेनोपॉज क्लिनिक किस राज्य ने लॉन्च किया है? तो पहला सरकारी मेनोपॉज क्लिनिक किसने लॉन्च किया है? तो महाराष्ट्र सरकार ने। वित्त वर्ष 2026-27 के लिए किस राज्य ने अपना पहला बुजुर्ग बजट पेश किया? देखिए पहला बुजुर्ग बजट पेश करने वाला राज्य कौन है? तो केरल। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, इसे हम ध्यान में रखेंगे। भारत की पहली महिला उप मुख्यमंत्री किसे नियुक्त किया? देखिए महाराष्ट्र की पहली महिला उप मुख्यमंत्री, तो यानी कि महाराष्ट्र में पहली महिला उप मुख्यमंत्री बनी है, कौन है? तो सुनीत्रा पवार। भारतीय सेना की पहली महिला रुद्र हेलीकॉप्टर पायलट कौन बनी? तो भारतीय सेना की पहली महिला रुद्र हेलीकॉप्टर पायलट कौन बनी? तो कैप्टन हंसजा शर्मा। ये क्वेश्चन ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सुप्रीम कोर्ट ने किस अनुच्छेद के तहत मासिक धर्म को स्वास्थ्य को मौलिक अधिकार घोषित किया? तो मासिक धर्म स्वास्थ्य को मौलिक अधिकार घोषित कर दिया है, तो किस अनुच्छेद के तहत है? तो अनुच्छेद 21। तो ये इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है, ऐसे भी आप ध्यान रखेंगे, आर्टिकल 21। थान्या श्रीनाथन को किस राज्य का पहला दृष्टिबाधित महिला न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? तो थान्या श्रीनाथन को किस राज्य ने पहली महिला न्यायाधीश नियुक्त किया? तो केरल सरकार ने। ये दृष्टिबाधित महिला है, इसे ध्यान में रखेंगे, ये क्वेश्चन अच्छा है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत की पहली म्यूजिकल रोड किस शहर में शुरू की गई? तो मुंबई में। भारत की पहली म्यूजिकल रोड किस शहर में? तो मुंबई। व्यापक शहरी नीति अपनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? देखिए व्यापक शहरी नीति अपनाने वाला ये भारत का पहला राज्य कौन? तो केरल। अधिकतर काम हम देखे जा रहे हैं कि कुछ भी अच्छा एक इनिशिएट होता है तो वो केरल सरकार करती है, तो ये हम ध्यान में रखेंगे कि केरल में बहुत कुछ डेवलपमेंट होते जा रहा है। तो ये क्वेश्चन हमारे लिए बहुत एक इजी मतलब पड़ रहा है, क्या क्वेश्चन हमें मतलब बनाने में इजी होगा कि चलिए केरल बहुत ज़्यादा डेवलप कर रहा है शहर, तो ये सही रहेगा, आप ध्यान में रखेंगे इसे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, मार्च 2026 में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार मेट्रो नेटवर्क के मामले में विश्व में भारत का स्थान कितना है? तो देखिए मेट्रो नेटवर्क के मामले में वर्ल्ड में हमारा भारत का स्थान कितना है? तो भारत के स्थान की बात करें तो भारत का स्थान हमारा तीसरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्वोत्तर की पहली आपातकालीन लैंडिंग सुविधा का उद्घाटन कहाँ हुआ? तो पहली आपातकालीन लैंडिंग तो असम NH37 पर, असम NH37 पे हुआ। योग नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य, देखिए योग नीति को लागू करने वाला ये भारत का पहला राज्य बना, कौन? तो उत्तराखंड। योग नीति लागू कर दिया, इसे भी ध्यान में रखेंगे क्वेश्चन। नेक्स्ट है, अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर पहुंचने वाली पहले भारतीय कौन? तो शुभांशु शुक्ला। ये हम लोग को मालूम है
कि शुभांशु शुक्ला ने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर पहुंचने वाले वो पहले भारतीय बन गए। ये भारत के लिए बहुत गर्व की बात है। तो ये क्वेश्चन हम ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत की पहली महिला ई वोटर कौन बनी? देखिए, भारत की पहली महिला ई वोटर बनने वाली कौन है? तो विभा देवी, और ये मोतिहारी बिहार की है। तो देखिए, ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बिहार के लिए है, बिहार के एग्जाम के लिए है, तो इसे हम ध्यान में रखेंगे, बिहार के क्वेश्चन। अब चलिए चलते हैं अंतरराष्ट्रीय घटना को देखते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है, माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली विश्व की पहली नेत्रहीन महिला पर्वतारोही कौन बनी? तो ये माउंट एवरेस्ट को फतह करने वाली विश्व की पहली महिला बन गई, जो कि नेत्रहीन महिला है। कौन है? तो छोजिंग एंगमो, जो कि हिमाचल प्रदेश की है। ये क्वेश्चन ध्यान में रखेंगे। दुनिया की सबसे युवा स्वनिर्मित महिला अरबपति, यानी कि सबसे युवा है और स्वनिर्मित महिला अरबपति है, तो लुआना लोपेस लारा। कहाँ की है? तो ये ब्राजील की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने वाला देश कौन बना? तो देखिए, 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया को पूरी तरह से ये बैन कर दिए हैं। तो किस देश ने किया ऐसा काम? तो ऑस्ट्रेलिया ने किया है। ये एक अच्छा इनिशिएटिव है बच्चों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, यूनेस्को द्वारा राष्ट्रीय व्यंजनों के लिए अमूर्त संस्कृति विरासत के सूची में मान्यता पाने वाला पहला देश कौन बना? तो इटली। ये यूनेस्को के द्वारा इसे अमूर्त संस्कृति विरासत की सूची में शामिल किया गया है, वो मान्यता प्राप्त हुआ है किसे? तो इटली को। अमेजन वर्षा वनों में पाई जाने वाली मधुमक्खियों को कानूनी मान्यता देने वाला पहला देश कौन बना? तो देखिए, अमेजन वर्षा वन में पाई जाने वाली ये मधुमक्खियां हैं जिसे कि कानूनी मान्यता प्राप्त हो गया है। तो ये कहाँ का है? तो पेरू का है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, पारंपरिक डाक सेवा को बंद करने वाला पहला देश कौन बन गया? तो पारंपरिक डाक सेवा को पूरी तरह से बंद करने वाला देश कौन बना? तो ये डेनमार्क। ये हमारा पहला देश बना। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखेंगे। बालेंद्र शाह किस देश के सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री? देखिए, बालेंद्र शाह ये सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री हैं अब तक के, तो ये नेपाल के हैं। ये ध्यान में रखेंगे। दुनिया का सबसे बड़ा रियल टाइम पेमेंट सिस्टम कौन सा बना? तो दुनिया का सबसे बड़ा रियल टाइम पेमेंट सिस्टम भारत का यूपीआई। ये भारत के लिए एक गर्व की बात है कि हमारा यूपीआई देश में नंबर 1 पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, दुनिया का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश कौन है? तो देखिए, चावल उत्पादन में भी सबसे ज्यादा उत्पादन करने वाला हमारा भारत राज्य है। ये क्वेश्चन ध्यान में रखेंगे। दुनिया का पहला बायो बिटुमेन उत्पादक देश कौन बन गया? तो ये भी भारत बन गया है। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे भी हम ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे बड़ा ग्रीन अमोनिया प्रोजेक्ट कहाँ लगेगा? तो दुनिया का ये सबसे, यानी कि वर्ल्ड में सबसे बड़ा ग्रीन अमोनिया प्रोजेक्ट है, तो कहाँ? तो आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, किस देश के अजगर ने सबसे लंबे जंगली सर्प के रूप में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया? तो ये इंडोनेशिया का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, $1 ट्रिलियन का मार्केट कैप हासिल करने वाली दुनिया की पहली रिटेल कंपनी कौन सी बनी? तो यानी कि $1 ट्रिलियन का इसका मार्केट कैप है और ये दुनिया की पहली रिटेल कंपनी बन गई। तो कौन? वॉलमार्ट। किस देश ने दुर्लभ बीमारी यानी कि विशेष रूप से लाइसोसोमल स्टोरेज के लिए समर्पित पहला नेशनल बायोबैंक लॉन्च किया है? तो देखिए, एक दुर्लभ बीमारी है लाइसोसोमल स्टोरेज, ठीक है। तो ये इसके लिए पहला नेशनल बायोबैंक लॉन्च किया गया। किसने किया? तो ये भारत किया है। ये क्वेश्चन अच्छा है, इसे हम ध्यान में रखेंगे। दुनिया की पहली ह्यूमैनिटी फर्स्ट एआईसीटी की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो पहली ह्यूमैनिटी फर्स्ट एआईसीटी की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो बेंगलुरु। बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला यूरोपीय देश कौन बना? तो देखिए, बच्चों के लिए सोशल मीडिया को प्रतिबंध लगा दिया है किसने? तो स्पेन ने भी किया। 16 साल से कम उम्र के लिए ऑस्ट्रेलिया देश ने किया और हमारे आंध्र प्रदेश में 13 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए बैन किया गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, सबसे गहरे पानी के नीचे विश्व का कौन सा प्रयोगशाला बनाएगा। तो देखिए, विश्व का कौन सा देश बनाएगा ये प्रयोगशाला जो कि सबसे गहरे पानी के नीचे होगा, तो ये अपना भारत होगा। दुनिया का पहला डिजिटल आदिवासी विश्वविद्यालय कहाँ लॉन्च किया गया। तो ये दुनिया का पहला डिजिटल आदिवासी विश्वविद्यालय है तो नई दिल्ली में। फिलिस्तीन को औपचारिक रूप से मान्यता देने वाला पहला G7 देश कौन बना। तो फिलिस्तीन को औपचारिक रूप से मान्यता दे दिया गया है G7 के द्वारा, तो ये फ्रांस ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आधिकारिक दुनिया का पहला कैशलेस देश कौन बन गया। तो पहला कैशलेस देश बोलेंगे तो स्वीडन बना है, ये क्वेश्चन ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्वेश्चंस देखते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, अंतरिक्ष में जाने वाली पहली व्हील चेयर यूजर एस्ट्रोनॉट कौन बनी। तो देखिए, ये अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला है जो कि व्हील चेयर यूजर है, यानी कि व्हील चेयर पे गई है। तो ये कौन है, तो मिसाइल वेंथोस जो कि जर्मनी की है। मिसाइल वेंथोस जर्मनी की है, ये क्वेश्चन हम ध्यान में रखेंगे। भारत के सबसे बड़े ग्रीन हाइड्रोजन हब का आधारशिला कहाँ रखा गया। तो सबसे बड़े ग्रीन हाइड्रोजन हब का आधारशिला कहाँ रखा गया, तो ये आंध्र प्रदेश विशाखापट्टनम में। भारत का पहला बायो प्रोसेसिंग प्लांट वन बायो कहाँ शुरू किया गया। तो देखिए, भारत का ये पहला बायो प्रोसेसिंग प्लांट है, क्या नाम इसका दिया गया है, तो वन बायो। और किस सरकार ने किया है, तो तेलंगाना सरकार ने किया है, तेलंगाना में किया गया। किस राज्य के द्वारा भारत का पहला AI ड्रिवन स्किल सेंसस सक्षम लॉन्च किया गया। तो देखिए, भारत का ये पहला AI ड्रिवन स्किल सेंसस है, इसका नाम क्या दिया गया है, तो सक्षम। और किस राज्य ने इसे लॉन्च किया है, तो महाराष्ट्र ने किया है। तो ये भारत का पहला AI ड्रिवन स्किल सेंसस है, इसका क्या नाम है, तो सक्षम, ये इसका नाम याद रखेंगे। भारत की पहली AI पावर्ड यूनिवर्सिटी कहाँ लॉन्च की गई। तो AI पावर्ड यूनिवर्सिटी कहाँ लॉन्च की गई है, तो मेरठ में। दुनिया का पहला प्राइवेट स्पेस स्टेशन कौन सा होगा जिसे वास्ट स्पेस कंपनी बना रही है। तो देखिए, दुनिया का ये पहला प्राइवेट स्पेस स्टेशन होगा, इसका नाम क्या है, तो वास्ट स्पेस दिया गया है। ठीक है, तो कौन सी कंपनी बना रही है इसे, हेवन वन। भारत के सबसे कम उम्र के एनालॉग एस्ट्रोनॉट बनने वाले आदित्य पांड्या किस राज्य से हैं। तो देखिए, ये भारत के सबसे कम उम्र के एनालॉग एस्ट्रोनॉट हैं, क्या नाम है इनका, तो आदित्य पांड्या, और है ये गुजरात के। ये क्वेश्चन हम ध्यान में रखेंगे। किस देश के मिलिट्री ने पहली बार न्यूक्लियर माइक्रो रिएक्टर को एयरलिफ्ट किया गया। तो किस देश के मिलिट्री ने किया है पहली बार न्यूक्लियर माइक्रो रिएक्टर को एयरलिफ्ट, तो ये अमेरिका ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विश्व के शीर्ष 500 सुपर कंप्यूटर में शामिल भारत का पहला AI सुपर कंप्यूटर। देखिए, ये विश्व के हमारे 500 सुपर कंप्यूटर में शामिल है, जो कि ये भारत का ये पहला AI सुपर कंप्यूटर, इसका नाम क्या है, तो ऐरावत। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, हम ध्यान में रखेंगे। एंटी ड्रोन सिस्टम तैनात करने वाला भारत का पहला बंदरगाह। तो एंटी ड्रोन सिस्टम तैनात करने वाला भारत का पहला बंदरगाह कौन बना, तो BO चिदम्बरनार पोर्ट। निजी क्षेत्र का पहला बड़ा उपग्रह निर्माण प्लांट कहाँ शुरू हुआ। तो निजी क्षेत्र का पहला उपग्रह निर्माण प्लांट कहाँ शुरू होगा, तो गुजरात में। भारत के पहले बिजली से चलने वाले रॉकेट का नाम। तो देखिए, बिजली से चलने वाले रॉकेट का नाम क्या है, तो वायुपुत्र। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। भारत का पहला सेमीकंडक्टर नवाचार संग्रहालय, पहला सेमीकंडक्टर नवाचार संग्रहालय कहाँ है, तो ये हैदराबाद में है। भारत का पहला एक्वा टेक पार्क कहाँ स्थापित किया है, तो भारत का पहला एक्वा टेक पार्क असम। भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग गांव किसे घोषित किया गया। भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग गांव है, तो कौन से गांव को घोषित किया गया, तो अमरावती को किया गया। ये क्वेश्चन हम ध्यान में रखेंगे। भारत के किस राज्य ने प्रथम ड्रोन सिटी और स्पेस सिटी की नींव रखी।
तो पहला ड्रोन सिटी और स्पेस सिटी का नींव किस राज्य ने रखा है? तो ये आंध्र प्रदेश ने रखा है। थोरियम ईंधन को यूरेनियम ईंधन में परिवर्तित करने वाला विश्व का प्रथम देश कौन है? तो थोरियम ईंधन को यूरेनियम ईंधन में परिवर्तित करने वाला ये पहला देश बन गया। तो कौन? ये चाइना। स्टारलिंक से समझौता करने वाला भारत का पहला राज्य। स्टारलिंक से समझौता किसने किया है? तो महाराष्ट्र ने किया है। भारत का पहला स्वदेशी एंटीबायोटिक का क्या नाम है? देखिए, ये भारत का पहला स्वदेशी एंटीबायोटिक है, तो इसका नाम क्या है? तो नेफिथ्रोमाइसिन। ठीक है, ये याद रखेंगे। नेक्स्ट है, दुनिया के किस देश ने पहला एआई आधारित मंत्री नियुक्त किया गया? तो देखिए, ये एआई आधारित मंत्री नियुक्त किया गया, तो किसने किया है? तो अल्बानिया ने किया है। अब क्वेश्चन देखते हैं हम, पर्यावरण और परिस्थिति के क्वेश्चंस देखते हैं। किस देश के फीके नदी को दुनिया की सबसे पुरानी बहने वाली नदी के रूप में मान्यता मिली है? तो ये ऑस्ट्रेलिया की नदी। कौन से देश की नदी है? ये ऑस्ट्रेलिया की नदी है, फीके नदी। नाम क्या है इसका? तो फीके नदी दुनिया की सबसे पुरानी बहने वाली नदी है, तो ऑस्ट्रेलिया में। ये क्वेश्चन याद रखेंगे। किस राज्य में लिरियोथेमिस केरलेंसिस नामक नई ड्रैगन फ्लाई प्रजाति की खोज हुई? तो ये केरल में, ये ड्रैगन फ्लाई है, इसे हम ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्वार को राज्य विशिष्ट आपदा घोषित करने वाला पहला राज्य कौन है? तो राज्य विशिष्ट आपदा घोषित करने वाला राज्य कौन है? तो केरल। ये ज्वार को राज्य विशिष्ट आपदा घोषित कर दिया है। भारत की पहली चीता सफारी की शुरुआत कहाँ हुई? तो देखिए, भारत की पहली चीता सफारी की शुरुआत हुई कूनो राष्ट्रीय उद्यान, जो कि मध्य प्रदेश में। ये क्वेश्चन हम ध्यान रखेंगे। तो कूनो राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में है। और भारत की पहली चीता सफारी की शुरुआत किसने की है? तो एमपी ने, कूनो राष्ट्रीय उद्यान। तो भारत का पहला तितली अभ्यारण्य, देखिए, भारत का पहला तितली अभ्यारण्य कहाँ शुरू किया गया है? तो केरल के कौन से वन्य जीव अभ्यारण्य है? तो अरलम वन्य जीव अभ्यारण्य में। ये क्वेश्चन भी अच्छा है, इसे हम ध्यान में रखेंगे। सौर ऊर्जा से चलने वाला देश का पहला सीमावर्ती गांव, देखिए, सौर ऊर्जा से चलने वाला ये देश का पहला सीमावर्ती गांव है, तो मसाली, गुजरात। ये क्वेश्चन ध्यान रखेंगे। भारत का पूर्णतः सौर ऊर्जा संचालित चिड़ियाघर, देखिए, ये भारत का पहला है, ठीक है, भारत का पहला और पूर्ण सौर ऊर्जा संचालित चिड़ियाघर है, तो बनेरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क, बनेरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क है। ये क्वेश्चन ध्यान रखेंगे। दुनिया के किस देश ने पहला लाइव अंडर वाटर इंटरव्यू आयोजित किया? तो देखिए, दुनिया के का पहला, मतलब कौन सा देश है जो कि पहला लाइव अंडर वाटर इंटरव्यू आयोजित किया है? तो पलाऊ। भारत का पहला हॉर्नबिल संरक्षण केंद्र कहाँ स्थापित है? देखिए, भारत का ये पहला हॉर्नबिल संरक्षण केंद्र है, तो तमिलनाडु अन्नामलाई टाइगर रिजर्व में। ये क्वेश्चन हम ध्यान रखेंगे कि तमिलनाडु में कौन सा टाइगर रिजर्व है? तो अन्नामलाई टाइगर रिजर्व है, और पहला हॉर्नबिल संरक्षण केंद्र भी यहाँ स्थापित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, किस राज्य ने बेसिलस सबटिलिस को आधिकारिक रूप से अपना राज्य सूक्ष्म जीव घोषित किया गया? तो देखिए, बेसिलस सबटिलिस को अपना राज्य सूक्ष्म जीव घोषित कर दिया। राज्य सूक्ष्म जीव घोषित कर दिया किसने किया? तो केरल ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2025 में जलवायु नेताओं में टाइम मैगजीन के 100 सबसे प्रभावशाली व्यक्ति में किस भारतीय को शामिल किया गया है? तो देखिए, 2025 में जलवायु नेताओं में टाइम मैगजीन के 100 सबसे प्रभावशाली व्यक्ति में किस भारतीय को शामिल किया गया? तो सोनम वांगचुक। अब नेक्स्ट हम देखते हैं, खेल कूद के कुछ क्वेश्चंस देख रहे हैं। किस राज्य ने अपना पहला सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का खिताब जीता? तो सैयद मुश्ताक अली का ट्रॉफी खिताब किसने जीता? तो झारखंड ने जीता है। किस राज्य ने अंडर 13 फुटबॉल प्रतिभाओं को खोजने के लिए प्रोजेक्ट महादेव लॉन्च किया? तो प्रोजेक्ट महादेव किसने लॉन्च किया? तो महाराष्ट्र सरकार ने। महिला प्रीमियर लीग 2026 के नीलामी में सबसे महंगी खिलाड़ी,
तो देखिए महिला प्रीमियर लीग 2026 के नीलामी सबसे महंगी खिलाड़ी कौन है? तो दीप्ति शर्मा। ये ध्यान रखेंगे क्वेश्चन। भारत ने किस देश को हराकर अपना पहला स्क्वैश विश्व कप जीता है? तो पहला स्क्वैश वर्ल्ड कप किसने जीता? तो हांगकांग ने भारत को हरा दिया है इन्होंने। सॉरी, हाँ, भारत ने जीता है तो हांगकांग को हराकर। तो देखिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे विदेशी खिलाड़ी कौन बने? तो देखिए आईपीएल के इतिहास में सबसे महंगे विदेशी खिलाड़ी कौन बने? तो कैमरन ग्रीन। इसे भी ध्यान में रखेंगे। महिला टी20 अंतरराष्ट्रीय में सबसे अधिक विकेट लेने वाली गेंदबाज कौन बनी? तो महिला टी20 में सबसे अधिक विकेट लेने वाली गेंदबाज कौन बनी? तो दीप्ति शर्मा। और अभी हमने देखा कि सबसे महंगी खिलाड़ी भी दीप्ति शर्मा है, तो इसे ध्यान में रखेंगे क्वेश्चन। किस टीम ने पहली बार विजय हजारे ट्रॉफी जीती? तो देखिए विजय हजारे ट्रॉफी ये अभी पहली बार जीता है किसने? तो विदर्भ ने। 400 ग्रैंड स्लैम जीतने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने? तो नोवाक जोकोविच। महिला प्रीमियर लीग यानी कि WPL में शतक लगाने वाली पहली खिलाड़ी कौन बनी? शतक लगाने वाली पहली महिला बनी नेट साइबर ब्रंट। टी20 क्रिकेट इतिहास में 700 विकेट लेने वाले दुनिया के पहले गेंदबाज। देखिए टी20 में 700 विकेट लेने वाले दुनिया के पहले गेंदबाज कौन बने? तो रशीद खान। कौन है? तो अफगानिस्तान का है। 2030 में भारत में कहाँ कॉमनवेल्थ गेम आयोजित किया जाएगा? तो 2030 में कॉमनवेल्थ गेम्स कहाँ आयोजित होगा? तो अहमदाबाद, गुजरात में। भारत की पहली राष्ट्रीय कोटिंग चैंपियन कौन बनी? तो अर्शी गुप्ता। भारतीय क्रिकेट टीम की नई टाइटल स्पॉन्सर कौन सी कंपनी बनी है? तो भारतीय क्रिकेट टीम की नई टाइटल स्पॉन्सर कंपनी है अपोलो टायर्स। प्रथम शतरंज ई स्पोर्ट्स विश्व कप किसने जीता? तो मैग्नस कार्लसन ने। पहला शतरंज ई स्पोर्ट्स विश्व कप जीत गया मैग्नस कार्लसन ने। टी20 वर्ल्ड कप में अर्धशतक बनाने वाले पहले भारतीय विकेट कीपर खिलाड़ी कौन बने? तो देखिए टी20 वर्ल्ड कप में अर्धशतक बनाने वाले पहले भारतीय विकेट कीपर तो ईशान किशन। 3 वर्षीय दुनिया के सबसे कम उम्र के 5 रेटेड शतरंज खिलाड़ी कौन बने? तो देखिए 5 रेटेड शतरंज खिलाड़ी जो कि 3 वर्ष दुनिया से यानी कि दुनिया के सबसे कम उम्र के ये खिलाड़ी हैं, तो सर्वज्ञ सिंह कुशवाहा। इसे ध्यान में रखेंगे। तो ये था हमारा आज का सेशन, ये करंट अफेयर का सेशन था हमारा, ये पहला डे था। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपने प्रिपरेशन में लगे रहें। थैंक यू सो मच।